कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो रिलेट करता है मेरे प्रेगनेंसी जर्नी पे। तो देखिए, मुझे कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझे प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ मुझे इस तरह के कमेंट्स करके लिख के दे रहे हैं कि आप तो कुछ समय पहले इतना खुश होके वीडियोस बना रही थी, आप इतनी खुश थी कि आपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही अपने सारे वीडियोस बनाए थे, लाल धागे वाले बाबा से रिलेटेड वीडियोस बनाए थे। तो मैं अब भी लाल धागे वाले बाबा के वीडियोस बना रही हूँ। तो आप इस तरह से मुझे कमेंट्स ना करिए। आप मेरी खुद की समस्याएं जो हैं मैं झेल रही हूँ इस समय। क्या मैं झूठ बोल रही थी? जो मेरे वीडियोस रहते हैं वो सारे झूठ हैं। लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, देते हैं, लेकिन कुछ मेरे पे डाउट कर रहे हैं कि मैं जो वीडियोस बनाए हैं मैंने वो सारे प्रेगनेंसी से लेके नहीं थे। देखिए, मेरे पास अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, वैसे तो मैं यकीन दिलाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, और जिन लोगों को यकीन नहीं होता है वो ना करें, क्योंकि मैं ईश्वर पे यकीन करती हूँ, सच्चाई पे यकीन करती हूँ, और जो मैं हूँ मैं उस पे यकीन करती हूँ। आपको झूठ बोल के मुझे क्या मिलने वाला है? मैं तो उन लोगों का भला करने वाली हूँ जिनको परेशानियाँ जो लोग झेल रहे हैं। तो मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए ही बनते हैं, मैं बनाती हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए उनके काम के रहे, उनको आगे फायदा हो, वो लोग मेरे कहे अनुसार धाम पर जाएं। मैंने जो परेशानियां झेली उन लोगों को ना झेलनी पड़े। देखिए, मेरे साथ जो मुझे रिजल्ट मिला था वो 2 महीने में मिला था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मिलने के बाद मेरी जर्नी जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसी बीच में बनाए थे, और मैं खुश थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं ये वाली चीज़ आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अभी मैं उस समय आपको नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि मेरे घर वालों की या मेरे कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि आप अभी अपनी प्रेगनेंसी डिक्लेयर ना करें। तो वो बस मैं उस समय थोड़ा हाइड कर रही थी और कुछ नहीं था। और हाइट भी मैंने मतलब मैं खुद सोच रही थी, क्योंकि मेरी इससे पहले भी मेरे को परेशानी हो चुकी थी। मेरी एक बेटी है, उससे पहले भी मेरे को ये मिसकैरेज हुआ था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर रही थी कि मेरे को 4 साल बाद खुशी मिली थी। मैं अपनी फैमिली, आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं आप लोग के बीच में ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं कुछ समय ले रही थी, बस और कुछ नहीं था। जो मेरे वीडियोस हैं वो मेरे उस समय के हैं जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने कंसीव कर लिया था। और जो मेरा अब का वीडियो है वो मेरा वीडियो है, मैंने बनाया है कि मैंने सारी चीज़ें मेरी मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई थी, मैंने डीएनसी भी कराई थी। और उसको लेके भी आप लोग अगर यकीन नहीं करें, वैसे तो मैं नहीं डालना चाह रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने उस हॉस्पिटल के वीडियोस भी डाले हैं जहाँ पर मैं एडमिट हुई थी। उससे पहले, डीएनसी से पहले मेरे को ड्रिप चढ़ी थी, और मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था उसके बाद मैं आई हूँ वहाँ पर। तो मैंने सारे उस हॉस्पिटल के वीडियोस भी हैं मेरे पास। और अगर आप कहें यकीन के लिए, तो मैं अपने सारे पेपर्स भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, आपके यकीन के लिए, कि आपको यकीन हो जाए कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे साथ ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मेरे कुछ प्रारब्ध थे, शायद मेरे को अभी समय बेबी नहीं आना था मेरे पास। और मैं उन पे, बाबा पे यकीन करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी, आपसे भी बोल रही हूँ। आप देखिए, अगर आप यकीन नहीं करते तो आप गलत तो ना बोलिए उनके लिए। और मेरी अंदर से श्रद्धा है, उन लोगों की श्रद्धा है जो जिनको वहाँ से रिजल्ट मिला है, मिलेगा, वो अंदर से यकीन कर रहे हैं। आप लोग अगर नहीं करते तो आप प्लीज़ गलत तो ना बोलें। बस मैं ये बोलूँगी, अगर आप परेशान हैं, आप लोग डॉक्टर्स के पास जाना चाहते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ से लीजिए। मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि आप वहीं जाइए। मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है और मैं खुद यकीन कर रही हूँ उस चीज़ को। और महिलाएं यकीन कर रही हैं, जिन लोगों को रिजल्ट मिले हैं वहाँ से, उन्होंने भी कई वीडियोस, कई चैनल्स ऐसे चल रहे हैं मेरी तरह जैसे मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो लाल धागे वाले बाबा से ही रिलेट करते हैं। तो मेरा भी चैनल उनको लेके ही है, और आगे भी मैं उनको लेके ही वीडियोस बनाऊंगी, चाहे मेरा बेबी मेरे को मिल जाएगा। तो मैं, जो मेरी जर्नी रहेगी, मेरे आगे की वीडियोस रहेंगे और लोगों के लिए रहेंगे जो वहाँ फ़ायदा लें।
तो बस मैं ये बोलूँगी कि आप देखिए गलत तो ना बोलिए उनको लेके, और मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप मत देखिए। बस मैं ये बोलती हूँ, मैं देखिए झूठ तो मैं बोलती नहीं हूँ, और मेरा काम झूठ बोलने का नहीं है। मैं एक अपना ट्रस्ट है मेरा अपने चैनल को लेके, मैं आगे भी उस ट्रस्ट को कायम करते हुए अपना चैनल चलाना चाहती हूँ। मैं किसी फेक न्यूज़ को लेके या फेक बातों को लेके अपना चैनल नहीं आगे बढ़ाना चाहती, क्योंकि मैं जो चैनल मेरा है वो नॉलेज को लेके भी है, आगे आपको अच्छी चीज़ें उससे मिले, आपको फ़ायदा हो, उसको रिलेट करता हुआ मेरा चैनल है। तो मेरे मेरे बारे में और मेरे इस चैनल के बारे में आप प्लीज़ गलत ना बोलिए, क्योंकि कोई भी फेक चीज़ मेरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। आप मेरे जो रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको अपने इसी वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरी क्या रिपोर्ट्स रही। ये देखिए, ये मेरा एक पर्चा है, और मेरी जो डॉक्टर थी वो सपना खरी थी। और ये देखिए मुंबई का की डॉक्टर रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने जब कंसीव कर लिया था उसके बाद मैंने मुंबई में इन वाली डॉक्टर से कंसल्ट किया था। ये मेरी डॉक्टर थी, और ये देखिए ये सारी उन्होंने मेरे को मेडिसिन्स लिखी थी जब मैं सोनोग्राफी के लिए उनके पास फर्स्ट विजिट पे जब मैं गई थी। तो ये देखिए मेरी अप्रैल की मेरी ये है रिपोर्ट, ये मेरी सारी मेडिसिन उन्होंने लिख के दी थी। उसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं था क्योंकि मेरी उस समय सोनोग्राफी नहीं हुई थी। ये मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं। अब ये देखिए, ये उसके बाद ये मेरा है जब मेरा 9 वीक था, 9 वीक 3 डेज़। तो ये मेरी देखिए डॉक्टर सपना खरे हैं, और ये मैंने 25/3 LMP मेरी थी, क्योंकि मेरे को जो पीरियड मिस हुआ था वो मार्च में हुआ था, और ये मेरे उसके हिसाब से 9 वीक्स 3 डेज़ कंप्लीट हो रहे थे जब मैंने सोनोग्राफी कराई। तो इसमें मेरी सोनोग्राफी में जो रिपोर्ट में आया था ये लिखा है एब्डोमिनल कार्डियक एक्टिविटीज़ आर एब्सेंट। तो जो मेरे बच्चा था पेट में, तो उसकी उस समय कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई थी। तो ये 9 वीक पे मैंने कराया था। इससे पहले भी मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स थी, वो मेरे को अभी नहीं मिल रही हैं, तो वो मेरे इसमें नहीं है। लेकिन मेरा 9 वीक वाला मैंने आपको डाला है। ये मैंने उसके बाद, ये मेरी शायद 3rd सोनोग्राफी थी जो मैंने कराई थी। इससे पहले भी मैं सोनोग्राफी करा चुकी थी, उसमें भी 6 वीक पे भी मेरी सेम यही वाली जो रिपोर्ट थी वो आई थी। उसके बाद भी हमने आगे ये सब कराया, क्योंकि हमें लग रहा था हो सकता है शायद कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपकी 10 वीक पे भी कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है, इसलिए हमारा ये सब डिले होता चला गया था। जैसा कि मैंने आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया, ये मेरी 9 वीक 3 डेज़ की सोनोग्राफी रिपोर्ट है जो मैंने आपको दिखाई है। इससे पहले भी मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो मेरे को अभी नहीं मिल पाई हैं दिखाने के लिए आपको। तो वो भी मैंने जो सोनोग्राफी कराई थी, जो फर्स्ट सोनोग्राफी थी मेरी, वो 6 वीक के डॉक्टर ने बोला था मुझे। तब भी उनको कुछ डाउटफुल कंडीशंस लग रही थी। उन्होंने बोला था कि अभी बेबी की हार्ट बीट हमें महसूस नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला था हो सकता है कि आपका कंसेप्शन लेट हुआ हो, आप 8 वीक से ऊपर एक सोनोग्राफी और कराइए। तो वो भी हमने कराई। उसके बाद भी सेम यही वाली रिपोर्ट आई थी। तो यकीन वाली बात ये रहती है कि हमें यकीन नहीं हो रहा था। मैंने इसके बाद तो काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे देख डाले थे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि आप मतलब 10 वीक पे बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे साथ लेट होती चली गई। हम लोग डिले करते चले गए, और डॉक्टर के उसके बाद भी डॉक्टर ने मुझे सिर्फ लास्ट ऑप्शन ये बोला था कि आपको डीएनसी ही करानी पड़ेगी। फिर जो मेरा मन था वो डीएनसी कराने को लेके नहीं था, क्योंकि मैं ऑपरेशन को लेके बहुत डरती हूँ। मेरी फर्स्ट जो मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, वो भी सिजेरियन से हुई है। तो मैं डीएनसी नहीं कराना चाह रही थी। मैं चाह रही थी शायद ये मेडिसिन से ही रिमूव हो जाए, लेकिन वो 3 मंथ से ऊपर हो चुका था मेरे होम टाउन जाते जाते। तो डीएनसी मेरी नहीं, मतलब मेरे को मेडिसिन से नहीं निकला ये बच्चा। मेरे को मेडिसिन भी दी डॉक्टर ने, लेकिन नहीं निकला, वो चिपक चुका था। तो वो नहीं निकला। उसके बाद मेरे को डीएनसी ही करानी पड़ी। तो देखिए ये जो जर्नी है मेरे लिए कितनी पेनफुल रही है। आप लोगों को तो बोलना है, सिर्फ आप लोग बोल रहे हैं। ये कष्ट मैंने झेला है। एक बच्चे को मतलब मुझे मिला, उसके बाद वो चला गया। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। आप लोग उस चीज़ को शायद फेस
समझे हों, वो लोग समझेंगे जिन्होंने शायद ये चीज़ें झेली होंगी। तो आप प्लीज़ इस तरह से कमेंट्स मुझे ना करिए कि आप फेक वीडियो बना रहे हैं। ये मेरा फेक वीडियो नहीं है, मुझसे रिलेट करता ही वीडियो है, मुझे हर्ट करता हुआ वीडियो है ये। और मैं इसलिए बनाया है, मैं बनाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैंने कई वीडियोस पे अपने ये कमेंट्स देखे थे कि आप ये सब चीज़ें, आप पहले तो आप प्रेग्नेंट थी, अब आप ये वीडियो ये इस तरह से बना रही हैं, तो आप फेक वीडियोस बना रही हैं। मैंने कहा ये मैं फेक वीडियो नहीं है मेरे भाई। और आपको अगर मेरे जो ये सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे ऐसा बोल रहे हैं, आप मेरे को प्लीज़ स्किप कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे और भी मेरे सब्सक्राइबर्स आएंगे जो मेरे को समझते हैं। आप इस तरह से ना बोलिए। और मेरे लाल धागे वाले बाबा के लिए तो आप बिल्कुल भी ना बोलिए, क्योंकि मेरे को उन पे फेथ है, आगे भी रहेगा। बस अगर मैं ये बोलूं कि आपको अगर फेथ नहीं है तो आपको ये सब चीज़ें बोलने का हक नहीं। ठीक है, बस मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बने रहिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जा सकते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और बस मेरे लाल धागे वाले बाबा, लाल धागे वाले सरकार आगे उन महिलाओं को रिजल्ट दें। सबको, मैं तो ये बोलती हूँ सबको ही रिजल्ट दें जो माँ बनने के लिए ट्राई कर रही हैं। मेरा आगे भी यही कहना रहेगा। बस लाल धागे वाले बाबा सबको आशीर्वाद दें। जय लाल धागे वाले बाबा।